देखिए, इसका जवाब तो पीएमसी दे सकती है और हम लोग भी तमाम चीज़ें इस पे कंसर्न्स रेज़ करके उठा चुके हैं। डिवाइडर से लग के जो डस्ट है, जो कूड़े हैं, जो डेब्री है, उसे इकट्ठा करके उस डिवाइडर के बगल में ही रख दिया जाता है और कई बार उस डस्ट को उठा के डिवाइडर में डाल दिया जाता है। साफ देख सकते हैं कि डस्ट को इकट्ठा करके रखा जा रहा है और जब व्हीकल्स चलते हैं, जैसा आप लिख रहे हैं, सेम ऐसा ही होता है कि वो डस्ट जो इकट्ठा किया गया है और वो फिर उड़ता है, यानी कि उसको कलेक्ट भी नहीं किया जाता। यानी कहीं न कहीं इसमें कॉर्पोरेशन के माइंडसेट को आप पहचान सकते हैं। अगर बजट का कंसर्न है, लैंड एक्वायर नहीं हो पा रहा है, मिसिंग लिंक कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, रास्ते नहीं ठीक से बन पा रहे, वो बात समझ में आती है। लेकिन ये तो डेली के एक तरीके से रूटीन होना चाहिए। ये रूटीन ऐसा ही होना चाहिए कि भाई डस्ट आप कलेक्ट कर रहे हैं, आप गार्बेज कलेक्ट कर रहे हैं, तो उससे उस जगह तक पहुँचाइए जहाँ पर उसे पहुँचना है। अभी कई ऐसे रोड्स हैं जहाँ पे नंबर ऑफ ब्रेकर्स बहुत ज़्यादा थे, उसे कम किए गए और आप जब पुणे शहर में घूमते हैं तो आपको ब्रेकर्स ही ब्रेकर्स नज़र आते हैं। ब्रेकर्स पे आपको व्हाइट पट्टी मैंडेटरी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है कि आप वहाँ पे ज़ेब्रा लाइन बनाइए, लोगों को पता तो चले कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स बनाए गए हैं, कितने एक्सीडेंट इसके चलते होते हैं, लोगों की व्हीकल्स कितना इम्पैक्ट होती है इससे। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा क्योंकि सिटी बढ़ रही है, आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है। लोग अगर यहाँ पे हैं तो वो यहाँ पे एक्सपेंडिचर भी कर रहे हैं, तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। और कहीं न कहीं लोगों के जो लाइफ स्टैंडर्ड्स हैं उसे इम्प्रूव करने की ज़िम्मेदारी कॉर्पोरेशन की है, स्टेट गवर्नमेंट की है और जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि लगातार अगर देखिए ये चीज़ें होती रहेंगी तो लोगों का ट्रस्ट टूटता है और कहीं न कहीं ये ओवरऑल पूरे सिटी का नुकसान है। तो इस पे ध्यान देना चाहिए